गांधी पहुंची डॉक्टर घनश्याम के घर, पत्नी भड़की, कहा नहीं सुनानी राम कहानी, योगी जी एनकाउंटर करवाते हैं पति के हत्यारों को। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी गुरुवार शाम को मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के घर पहुंची। वहां उन्होंने डॉक्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी से की मुलाकात। इस दौरान डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी भड़क गई। उन्होंने कहा, मुझे अब कोई राम कहानी नहीं सुनानी है, योगी जी एनकाउंटर करवाते हैं, मगर मेरे पति के हत्यारों का सपोर्ट किया गया है। मेरे पति के हत्यारों को क्यों बचाया गया है? क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, कल वो मुझे भी मार देंगे। इतना ही नहीं, निशा तिवारी ने मेनका गांधी से कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, मगर आपकी रिसेप्शन करती हूँ इसलिए मिल रही हूँ। लोकेशन तक ट्रेस नहीं है हो सकी क्या? निशा तिवारी ने कहा, सभी ने अपनी अपनी कर ली, अब आपकी बारी है, देखना है आप क्या करती हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता और ऐसे ही पूछता। अभी कल ही मेरे पति के हत्यारे ने सरेंडर किया है, यहाँ तक कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पहले पुलिस को आरोपी लोकेशन कभी बनारस तो कभी कहीं और मिल रही थी, मगर अंत में उसे सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन उसका सपोर्ट कर रहा है, कल वो छूट ही जाएगा, कैसे मिलेगा पति को न्याय? निशा ने कहा, आप तो एक एक चीज़ जानती हैं, बताने के लिए कोई चीज़ नहीं है बाकी, और न ही राम कहानी बताने के लिए यहाँ आप से मैं बैठी हूँ। जिस चौकी क्षेत्र के मेरे पति की हत्या हुई उसी चौकी में मेरे आरोपी नाटकीय तरीके से सरेंडर किया है। इसके बाद पुलिस कहती है कि हमने उसको गिरफ्तार किया है, आज वह जेल में है, कल वो छूट भी सकता है। बड़े बड़े रसूल वाले उसकी पकड़ में हैं, अगर इतना ही होता तो प्रशासन उसको पकड़वाता। इस पर सांसद ने कहा कि वो जेल में तो है न। जवाब में निशा ने कहा, मेरी 101% इच्छा थी कि आपसे न मिलूं, मगर मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिल रही हूं। हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। निशा कहती है, योगी जी बहुत कुछ करते हैं, एनकाउंटर करवाते हैं, अपराधियों को पकड़वाते हैं, कुछ हुआ मेरे साथ शासन प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। यह मैं चाहती हूँ कि निष्पक्षता से कार्रवाई की जाए और इसकी सीबीआई जांच करवानी जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से ही लीगापोती हो रही है। वापस कर दूंगी 10 लाख रुपए। डॉक्टर तिवारी ने पत्नी के आगे कहा, जिस दिन मेरे घर पति की डेड बॉडी रखी थी, हमारे घर परिवार के लोग ने मांगे रखी थी, उस दिन डीएम एसडीएम सभी बोलते थे कि हाँ आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की बात कही थी, मगर अगले दिन 10 लाख रुपए मिले। इसमें कहा गया कि सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं, मुझे यह रुपए नहीं चाहिए, मैं रुपए वापस दे दूंगी। मेरा एक बेटा है, उसकी परवरिश के लिए मैं नौकरी मांगी थी, सब कुछ डंडे बस्ते में डाल दिया गया। मेरे पति को इंसाफ न, हमारी सभी मांगे पूरी हुई। मेनका ने यहाँ तक कहा कि मर्डर पर नहीं मिलता है पैसा। निशा की बात सुनते ही बाद मेनका गांधी ने कहा, मर्डर के केस में कैसे पैसे मिलते हैं? एक भी पैसा नहीं मिलता, हमने दिए हैं आपको 10 लाख रुपए मिले हैं ना, यह आपके साथ हमारी हमदर्दी ही थी, वरना कानून भी एक भी पैसा नहीं मिलता। जो हुआ तो बुरा हुआ। आप यह कह रहे हैं कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए, यह कानून रूप से तय होता है। जवाब में निशा ने कहा, ठीक है, मैं 10 लाख रुपए वापस कर दूंगी। नाटकीय ढंग से आरोपी ने किया सरेंडर। सुल्तानपुर के नारायणपुर क्षेत्र में 23 सितंबर को देर शाम को संविदा चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई। पत्नी निशा तिवारी पर नारायणपुर तिवारी अजय नारायण सिंह समेत 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 25 सितंबर को दूसरी तारीख दी थी। इसमें भाजपा युवा जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह और जगदीश नारायण सिंह समेत 4 अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस टीम ने 25 सितंबर को ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए जगदीश नारायण को जेल भेजा था। इधर भाजपा युवा जिलाध्यक्ष का चचेरा भाई अजय नारायण सिंह हत्याकांड वाले दिन से फरार हो गया। मामले में उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। कोतवाली पुलिस टीम और एसटीएफ की छापेमारी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हत्याकांड के 17 दिन बाद अजय ने अपने ड्राइवर के साथ सरेंडर कर दिया। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया है।